राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजया एकादशी कब है? तो भादौ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं अजया एकादशी। इस बार अजया एकादशी पड़ने वाली है 19 अगस्त के दिन। तो आपको 19 अगस्त के दिन ही जो है ना अजया एकादशी का व्रत करना है। अब मैं बताने वाली हूँ आपको पारण का शुभ समय। अगस्त के दिन आपको पारण करना है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ समय 5:53 से लेकर सुबह के 8:29 तक पारण का समय है। पारण आपको सुबह के समय ही करना है। अजया एकादशी का व्रत करने से हमें किन फलों की प्राप्ति होती है? एकादशी का व्रत करने से हमारे सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं, सारी जीवन की सुख सुविधाएं हमें प्राप्त होती हैं। इसके अलावा इस एकादशी में व्रत करने से हमें स्वर्ग लोक की भी प्राप्ति होती है। तो भगवान विष्णु का ये व्रत है। भगवान विष्णु के विराट रूप का जो है ना आज के दिन आपको पूजन करना है। तो अगर आपके पास तस्वीर है विराट रूप की तो आप उनका पूजन कर सकते हैं। वैसे भगवान के विराट रूप का पूजन घर में जो है ना तस्वीर आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगी। अगर नहीं है तो केवल आप लड्डू गोपाल का पूजन जो है ना एकादशी के दिन कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने चौकी लगा ली है। सुबह के समय पूजा की जाती है। एकादशी से एक दिन पहले आप चावल बिल्कुल भी ना खाएं, इस बात का ध्यान रखें। तो सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित करना है। मन ही मन आपको भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना है। यहाँ पर जो है ना मैं हाथों से धूप बत्ती बना रही थी। इसके बाद जो है ना एक थाली में मैं इस तरह से स्वास्तिक बना लूंगी। इसके बाद जो है ना मैं करवाऊंगी अपने लड्डू गोपाल को सुबह का स्नान। आप यहाँ पे पंचामृत का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी पंचामृत का प्रयोग नहीं कर रही हूँ क्योंकि आज दही नहीं जमा है। तो आप जो है ना एकादशी के व्रत के दिन भगवान को पंचामृत स्नान करवाएं, नहीं तो गंधोदक स्नान भी आप करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम 4 बार जल चढ़ाएंगे। मन में भगवान विष्णु का आपको मन में ध्यान करना है। जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आप जितनी बार आप जितनी से ज्यादा मंत्र जप करते हैं वो व्रत उतना ही आपके लिए जो है ना प्रभावशाली हो जाता है। तो व्रत वाले दिन कभी किसी से झूठ मत बोलो, कोई छल कपट मत करो और दिन में तो बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए जिस दिन आपका एकादशी का व्रत है। इस कुछ छोटी मोटी कुछ चीजें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो व्रत का प्रभाव और भी ज्यादा जो है ना बढ़ जाता है। मैंने भगवान को स्नान करवा दिया। इसके बाद जो है ना मैं इत्र लगा दूंगी। इत्र लगाने के बाद जो है ना मैं यहाँ पे भगवान को पहनाऊंगी कपड़े। वैसे एकादशी के दिन कहते हैं कि पीले कलर के कपड़े जो है ना पहनाने चाहिए। अगर है तो आप पहना सकते हैं, नहीं है तो जो कपड़ा आपके पास है वो भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। लड्डू गोपाल पीले कलर की पोशाक पहन के तैयार हो गए हैं। अब करेंगे हम इनका श्रृंगार करेंगे। तो जैसा श्रृंगार आपको पसंद है उस हिसाब से भगवान को सजा दें। कहते हैं कि जितना आप ठाकुर जी को सजाते हैं वो उतना ही आपके जीवन को सजा देते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान को बिल्कुल रच देना है, ऐसा नहीं है। लेकिन जितना भी आप श्रृंगार कर रहे हैं पूरा मन से करो। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से भगवान का श्रृंगार करते हैं, मैंने देखा भी है, बहुत मन से जो है ना सजाते हैं। तो आप पर जैसा श्रृंगार बने ना वैसा ठाकुर जी का आप श्रृंगार करें। यहाँ पर जो है ना बस झूले में जो है ना मैंने ठाकुर जी को विराजमान कर दिया है। जन्माष्टमी के बाद ही ये एकादशी आती है तो इसमें जो है ना ठाकुर जी को आप झूले में जरूर विराजमान करें क्योंकि अभी तक जो है ना ठाकुर जी की छठी पूजा नहीं हुई है। तो छठी से पहले जो है ना बच्चे को जो है ना झूले में ही रखा जाता है। तो उसी भाव से जो है ना मैं अपने ठाकुर जी को छठी तक जो है ना झूले में ही विराजमान रखती हूँ। वैसे हमारे ठाकुर जी तो बहुत छोटे हैं, वो हमेशा झूले में रह सकते हैं। इसके बाद जो है ना आज की अजय एकादशी में छुआरे और बादाम का जो है ना भोग लगता है। खीरा भी इस व्रत में जरूर चढ़ाया जाता है क्योंकि ये मौसमी फल है। जो भी मौसम का फल होता है वो प्रभु को आप अर्पित जरूर करें। इसके बाद मैंने भोग में जो है ना तुलसी दल डाल दिया है। इस एकादशी में दान क्या किया जाता है तो छुआरे और बादाम का ही आपको दान करना है। पारण करने से पहले जो है ना आप दान पुण्य जरूर कर दें। पारण आपको सुबह के समय करना है तो दान पुण्य आप एकादशी वाले दिन ही कर लें क्योंकि सुबह सुबह आप पारण दान करने कहाँ जाओगे? 5-6 बजे के टाइम अगर मंदिर बहुत दूर है तो वहाँ पहुँचना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद जो है ना हमने यहाँ पे कथा पढ़ ली। कथा मैंने आपको बताया, हाथ में तुलसी दल, पुष्प, थोड़े से तिली के दाने और कुछ दक्षिणा लेकर आपको कथा
कथा पढ़नी है। इसके बाद जो है ना हम लड्डू गोपाल को यहाँ पे झूला झुलाएंगे। इसके बाद करेंगे हम आरती। तो आज जो है ना मैं खड़े होकर आरती कर रही हूँ। वैसे अक्सर आप मुझे वीडियो में देखते हो मैं बैठकर ही आरती करती हूँ। आप बैठकर भी आरती कर सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको खड़े होकर ही करनी है। आपकी इच्छा खड़े होकर है तो आप खड़े होकर आरती कर सकते हैं, बैठकर करने की इच्छा है तो आप बैठकर भी आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद आपको जल का अर्घ देना है। इसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी और सिर झुकाकर इस तरह से आपको प्रणाम करना है। इसके बाद भगवान के सामने हाथ जोड़कर आपको क्षमा मांगनी है कि इस पूजा में अगर मुझसे कोई भूल चूक रही हो तो मुझे प्रभु कृपया करके क्षमा करें, ऐसा भाव आपको मन में रखना है। इसके बाद लास्ट में फुर्सत से बैठकर मैं ठाकुर जी को झूला झुलाती हूँ। और हमारे ठाकुर जी को जब हम झूला झुलाते हैं तो सच में वो बहुत मुस्कुराते हैं। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री राधे।